आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी की, जिसे कुछ लोग टेक्निकल चेंज कह रहे हैं और कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट साइलेंट डिजास्टर बता रहे हैं। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। सोचो अगर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया का नेचुरल शील्ड धीरे धीरे गायब होने लगे, ना कोई बॉम्ब ना कोई वॉर, बस एक डेफिनेशन चेंज की वजह से। आज की वीडियो में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, कोई हाफ ट्रूथ नहीं, सिर्फ एक रियल फैक्ट प्लस ग्राउंड एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये मुद्दा सीधे आपके पानी, हवा और फ्यूचर से जुड़ा है। वीडियो को लाइक करो ना करो पर लेकिन अपने भाई लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं अरावली हिल्स क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। यहाँ लगभग 670 किलोमीटर लंबी है। अरावली गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन असली बात यहाँ है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये राजस्थान के रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोकती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, सेव करके रखती है, डस्ट स्टॉर्म और हीट वेव्स से नॉर्थ इंडिया को बचाती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। यानी अगर अरावली कमजोर हुई तो असर सिर्फ जंगलों पर नहीं, सीधे इंसानों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। गवर्नमेंट ने अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन प्रपोज की है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, केवल वही लैंड अरावली मानी जाएगी जो आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर ऊंची होगी। यानी अरावली की जो छोटी चोटियां है उन्हें अरावली माना ही नहीं जाएगा। अरावली की टोटल चोटियां 7000 से ज्यादा है, लेकिन 100 मीटर से ऊंची चोटियां केवल 1000 के करीब ही है। सरकार का मानना है कि ऊंची पहाड़ी को अरावली मानो। इसका सीधा सीधा मतलब है पूरी अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अरावली नहीं माना जाएगा, और जिन चोटियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा वहां पर खदानें खोद दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। पहले क्या था, छोटी छोटी पहाड़ियां, रोकी स्लोप्स, अनएवन फॉरेस्ट लैंड सब अरावली इकोसिस्टम का हिस्सा माने जाते थे। अब क्या हुआ, 20 से 30 मीटर हजारों पहाड़ियां है, स्लोप्स है, फॉरेस्ट पेचेस है, ये सब कानूनी तौर पर अरावली नहीं रही। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्लस एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स के मुताबिक अरावली रीजन का सिर्फ 8 से 10% एरिया ही 100 मीटर से ऊपर है। बाकी 90% लैंड इस नई डेफिनेशन से बाहर हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर ये अरावली नहीं रही तो वहाँ क्या पॉसिबल हो जाएगा? माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल यूज, और ये सब लीगल तरीके से होगा। यही सबसे बड़ा डर है। एक्सपर्ट का कहना है इकोसिस्टम सिर्फ हाइट से डिफाइन नहीं होता, छोटी हिल से भी हवा की डायरेक्शन बदलती है, पानी को जमीन से रोकती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है। अगर ये हट गई तो गर्म हवाएं और तेजी से आएंगी, डस्ट स्ट्रोम बढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल और गिरेगा, डिजर्टिफिकेशन तेजी से फैलेगा। दिल्ली एनसीआर ऑलरेडी पॉपुलेशन और वाटर क्राइसिस झेल रहा है, और अरावली उसका लास्ट नेचुरल डिफेंस था। सच ये भी है कि अरावली इलीगल माइनिंग पहले से ही चल रही थी, भले ही कानून ने मना कर दिया हो। अब क्रिटिक्स का आरोप है नई डेफिनेशन से इलीगल काम लीगल तरीके से बनाए गए हैं। अगर लैंड अरावली नहीं मानी जाएगी तो एनजीटी की पावर कमजोर हुई, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आसान होंगे, डेवलपर्स को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। यानी पेपर पर प्रोटेक्शन, ग्राउंड पर डिस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट का कहना है क्लियर डेफिनेशन जरूरी थी, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में बैलेंस बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर बैलेंस इतना ही जरूरी है तो 90% इकोसिस्टम को बाहर क्यों किया गया? यही सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। तो असली सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नई 100 मीटर डेफिनेशन को मंजूरी दे दी है। इससे अरावली का बड़ा हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन से बाहर जा सकता है। एनवायरमेंटल रिस्क रियल है, इमेजिनरी नहीं। इम्पैक्ट धीरे धीरे होगा लेकिन परमानेंट होगा। ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं, सिर्फ कोर्ट जजमेंट का नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर आपको लगता है कि एनवायरमेंटल सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है तो ये वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और ऐसे ही रियल फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब पहाड़ चुपचाप करते हैं तो शोर बाद में ही मचता है।